Hello students, today we are just going to study the first chapter of your book Weather and Climate of the Earth. And in this chapter we will discuss about weather, climate and factors affecting climate as well as climatic zones of the Earth. Dear students, you know what is weather? Weather क्या होता है? आप घर पे रहते हो. In the morning, it's very cool outside. It's not sunny outside in the morning. But when it gets noon, it's sunny outside. And in the evening, there is no sunlight outside again. You know, so sometimes the atmosphere and the weather becomes cloudy outside. अब आसमान में देखते हो तो बादल छा जाते हैं. उसके कुछ समय बाद बारिश होने लगती है, फिर से धूप आ जाते हैं, रेनबो आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है. ओके, तो ये सब क्या है? These are parts of weather. ये सारे वेदर्स है. यानी वेदर का मतलब होता है the current condition of atmosphere. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो the word weather refers to a condition of the atmosphere experienced at a place for a short period. वेदर जो है आपके एटमॉस्फेयर, आपके बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका करंट शॉर्ट पीरियड का जो कंडीशन होता है. वेदर कीप्स चेंजिंग, हमेशा वेदर बदलते रहता है. ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यानी कि मौसम हमेशा बदलते रहता है. कभी बारिश का मौसम होता है, कभी धूप हो जाता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी ये स्टॉर्मी हो जाता है. तो ये सब आप देख सकते हो पिक्चर्स में. सनी, क्लाउडी, स्टॉर्मी, विंडी, रेनी, स्नोवी. जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर स्नोफॉल होता है, ठीक है. या फिर हम लोग की तरफ काफी तेज हवाएं कभी चलने लगती है, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ पौधे काफी जोर शोर से हिलने लगते हैं, तो उस समय वेदर स्टॉर्मी हो जाता है. और या फिर तेज हवाएं चलती हैं, ज्यादा तेज नहीं, लिटिल स्ट्रॉन्ग जो विंड होता है, तो उसको बोलते हैं कि वेदर जो विंडी है, ठीक है ना. आप काइट्स वगैरह को उड़ाते हो. या फिर आसमान में बादल छा जाते हैं तो आप बोलते हो कि वेदर क्लाउडी है. या फिर बारिश होने लगती है तो आप बोलते हो कि बारिश है. काफी स्कॉचिंग सनलाइट है तो आप बोलते हो, क्या बोलते हो कि आज वेदर जो है काफी गर्म है, हॉट है. वेदर जो होता है टेम्पररी होता है या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट, अब क्लाइमेट में क्या होता है? एवरेज वेदर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक जैसा वेदर कई सप्ताह तक रहे, तो उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं. जैसे कि कहता है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन और एवरेज वेदर कंडीशंस एक्सपीरियंस्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज परमानेंट एंड स्टेज स्टेबल फॉर लॉन्ग. क्लाइमेट जो होता है, जैसे कि इस क्षेत्र का क्लाइमेट हॉट है, इस क्षेत्र का पार्टिकुलर क्षेत्र का क्लाइमेट कोल्ड है, कहीं का मॉडरेट है. जैसे कि समंदर के पास जो जगह होता है, जैसे कि मुंबई, विशाखापट्टनम, यहाँ क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्मी लगती है ना ज्यादा ठंड लगता है. ओके, ऐसा क्यों होता है? तो आपको लैंड ब्रिज, सी ब्रिज के बारे में चल के आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, फिर आगे भी पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा. तो क्लाइमेट मॉडरेट हो सकता है या एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, कहीं का ठंड के समय काफी ठंड और गर्मी के समय काफी गर्मी. तो क्लाइमेट का मतलब है एक एवरेज वेदर जो कि काफी लंबे समय के लिए हो. वेदर का मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर का करंट कंडीशन क्या है, वेदर इट इज हॉट आउटसाइड और कोल्ड आउटसाइड, या फिर इट इज रेनी और क्लाउडी आउटसाइड, कि बाहर में क्लाउडी है या फिर रेनी है, जो कि हमेशा बदलते रहता है. लेकिन क्लाइमेट जो होता है हमेशा नहीं बदलता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद में क्लाइमेट बदल जाता है. तो क्लाइमेट का मतलब है कि एवरेज कंडीशन ऑफ एवरेज वेदर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एवरेज वेदर जो है वो क्लाइमेट है, और जो कि लंबे समय के लिए चलता है, स्टेबल होता है. और जो वेदर जो है करंट सिचुएशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और हमेशा बदलते रहता है. सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ वैसे फैक्टर्स की जो कि क्लाइमेट को बदलते हैं. यानी क्लाइमेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. अब लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे, ह्यूमिडिटी पे, विंड्स पे और डिस्टेंस फ्रॉम द सी.
अब इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। फर्स्टली हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लैटिट्यूड की बात करेंगे, यानी हाउ लैटिट्यूड अफेक्ट्स क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी जगह का क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब हमारा इक्वेटर से हुआ यहां, ठीक है। यानी मान लो एक सर्कल है, ठीक है, रफली ड्रॉ करता हूं, मैंने एक सर्कल रफली ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। और ये हमारा जो है लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पे है। इक्वेटर एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांट देता है। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि ये है 23 इंटीजर 1/2 नॉर्थ में, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम डिग्री लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ में और यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ में। ये हमारा आर्कटिक सर्कल होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है। These are important parallels of latitude है, ओके। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सन का जो पोजीशन होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, और साल में 2 बार सन इक्वेटर पे आता है, ओके। मैंने ये आपको बताया था। तो सन का पोजीशन जो होता है ठीक ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है, लेकिन सन का जो सनलाइट है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट फॉल करता है परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से इक्वेटर के आसपास का एरिया जो है काफी गर्म रहता है। तो अगर कोई प्लेस इक्वेटर से नजदीक है, इक्वेटर से नजदीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो काफी वहां का क्लाइमेट हॉट होगा। आप देख सकते हो साउथ इंडिया जो इक्वेटोरियल रीजन के नजदीक है, या फिर साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट है जो कि इक्वेटोरियल रीजन पर है, ठीक है। तो जो भी कंट्री का पार्ट, कंटिनेंट का पार्ट, इक्वेटर के आसपास जो भी एरिया होगा वो काफी गर्म रहेगा। वहां का इक्वेटर, वहां का क्या रहेगा, वहां का ये क्षेत्र काफी गर्म रहेगा। लेकिन अगर पोलर रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल या फिर अंटार्कटिक सर्कल के आसपास का जो एरिया रहेगा वहां का क्लाइमेट जो होगा काफी कोल्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये पोलर रीजन है, ये काफी ठंड क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र है। यहाँ का जो इक्वेटर, यहाँ का जो रहेगा, यहाँ पे गर्मी भी रहेगी, यहाँ पे ठंड भी रहेगा, क्योंकि ये इक्वेटर से दूर है, ठीक है, और सन से भी ज्यादा दूर नहीं है। ये तो सन यहाँ पे सन पहुंचता नहीं है, यहाँ पे सनलाइट स्लैंट रहता है, यहाँ पे सनलाइट, क्योंकि सन का पोजीशन यही तक है, ठीक है। जब सन इधर रहेगा तो इधर में ठंड फील होगा, और जब सन इधर रहेगा तो इधर में ठंड फील होगा, और जिधर में सन रहेगा उधर में गर्मी रहेगी। लेकिन ये हर 24 घंटे और ये पूरे 365 डेज यहाँ पे गर्मी रहेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र काफी गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा था लैटिट्यूड। अब दूसरा टॉपिक आता है एल्टीट्यूड, जो है कैसे हमारे क्लाइमेट को, हमारे आसपास के क्षेत्र के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से जितना ऊपर जाएंगे हम, सी लेवल से स्टूडेंट्स जितना ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर कूल होते जाएगा, मौसम जो टेम्परेचर है वो घटते जाएगा। इसलिए कहते हैं पहाड़ी एरिया पे जो लोग रहते हैं वहां का टेम्परेचर डाउन रहता है हमेशा। जैसे कि आप हिल स्टेशन पे जाओ, दार्जिलिंग, शिमला, मनाली, ठीक है, या फिर आप धर्मशाला, ऐसे क्षेत्रों में जाओगे, या फिर उत्तराखंड में बहुत सारा मसूरी वगैरह है, वैसे क्षेत्रों में आप जाओगे तो वहां का टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर जो है वहां का टेम्परेचर कूल मिलेगा, डाउन मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैदानी क्षेत्र है जहां पे हम लोग रहते हैं, यहाँ का टेम्परेचर हमेशा आपको हाई मिलेगा, क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि जितनी ऊंचाई पे जगह रहेगी वहां पर ठंडी रहेगी, और जितनी कम ऊंचाई पे कोई भी प्लेस है
जहां पे लोग रहते हैं वहां पे गर्मी अधिक रहेगी। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर डाउन होते जाता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ता है कोई, तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और काफी ठंड लगता है। माउंट एवरेस्ट पे हमेशा बर्फबारी होता है हिमालय पे, क्योंकि वो काफी ऊपर है, उसका एल्टीट्यूड काफी हाई है और वहां पे स्नोफॉल होता है, हमेशा स्नो के चादर से ढका ही रहता है, बर्फ के चादर से। तो ये हमारा एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड कैसे ये एक फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं कि कैसे ह्यूमिडिटी जो है, मॉइस्चर जो है, ठीक है, हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट हर जगह का, क्षेत्र का क्लाइमेट अलग हो सकता है। सबसे पहले हमने जो पढ़ा लैटिट्यूड यानी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ अ प्लेस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। एक कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह है, कोई भी एरिया है, कोई भी रीजन है जो इक्वेटर से दूर है, वहां पे गर्मी कम होगी। इक्वेटर से नजदीक है तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। ओके, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया प्लेस हाइट, प्लेस का हाइट एबव सी लेवल, यानी एल्टीट्यूड मींस अ प्लेस हाइट एबव सी लेवल, यानी सी लेवल से जितना ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर डाउन रहेगा और सी लेवल के जितना नजदीक रहोगे टेम्परेचर उतना ही अधिक रहेगा। ओके, यानी कहता है द हिल्स एंड माउंटेन्स आर मच कूलर देन द प्लेन्स बिकॉज़ देयर एल्टीट्यूड इज हायर। यानी शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल पे जाओ, वहां का टेम्परेचर डाउन मिलेगा और हम जैसे पटना, न्यू दिल्ली के लोगों से मिलो, उनका क्लाइमेट पूछो, उनका क्लाइमेट वहां का टेम्परेचर क्या रहता है, वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इट मींस मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है हमारे प्लेस को कूलर बनाता है, यानी जो क्षेत्र समंदर के, सी ओशंस के नजदीक होते हैं, वहां का क्या होता है, वहां का क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है वो काफी मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्मी लगती है ना ज्यादा ठंड लगता है। ठीक है, क्योंकि एक हाई अमाउंट का इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है वहां पे। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी क्या करता है, टेम्परेचर को डाउन कर देता है। ठीक है, और मॉइस्चर की वजह से एटमॉस्फेयर में हेलिंग, स्नो, रेन, फॉग, मिस्ट, स्लिट, ये सब सारे होते रहते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट विंड्स की। ठीक है, विंड्स आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। दिस में डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द विंड्स, वेदर अगर ठंडी ठंडी हवाएं बहे तो आपको अच्छा फील होगा, गर्मी कम लगेगी। लेकिन गर्म हवा गर्म हो जाए तो आपको गर्मी अधिक लगेगी। ठीक है ना, तो विंड्स भी हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके अलावा अब बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, यानी समंदर से दूरी। इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। द सी अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर देन लैंड एरियाज। This place receive cool sea breeze, whereas the landlocked place do not experience it. Okay? So students, मैंने आपको पहले ही बताया विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता जैसे प्लेस जहां से सी काफी नजदीक है, या फिर वो समंदर के किनारे ही कोई शहर बसा हुआ है, तो वहां का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट होगा। कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। ये लैंड ऑफ पीस मान लीजिए और ये मान लीजिए समंदर है। ठीक है, अब समंदर का नेचर है, गर्मी के दिनों में समंदर जो है गर्मी लेगा और अपने अंदर का ठंडक जो है वो बाहर छोड़ता है, और ठंड के दिनों में समंदर जो है, ओशन या सी जो है, ठंड के दिनों में कोल्ड को एक्सेप्ट करता है, जबकि अपने अंदर की गर्मी को रिलीज करता है। यानी ठंड जाते जाते समंदर पूरा ठंड हो जाता है, यानी ठंडी का सीजन, विंटर सीजन खत्म होगा तब तक समंदर पूरा ठंडा हो गया रहेगा, और जैसे ही फिर समर सीजन स्टार्ट होगा, यहां से जो कूलनेस है, इसका कूलनेस जो है ये रिलीज होगा और ये धीरे धीरे गर्मी को एक्सेप्ट करेगा। फिर गर्मी के सीजन जाते जाते समंदर पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्वेटिक लाइफ होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि
कि गर्मी के सीजन में जब समंदर गर्म होता है तो अपने ठंडक को ये जब रिलीज करता है तो आसपास का क्षेत्र, एक तो टेम्परेचर समर सीजन है उसमें अगर कूल हवा बहे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, ज्यादा गर्मी का फीलिंग नहीं होगा। और गर्मी के सीजन में जब गरम हवा आपके आसपास रहेगा तो आपको ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। इस क्लाइमेट को कहते हैं मॉडरेट क्लाइमेट। तो जो एरिया जैसे मुंबई, विशाखापट्टनम जो समंदर के नजदीक है वहां पे गर्मी के दिन में ज्यादा गर्मी नहीं होती है और ठंड के दिन में ज्यादा ठंड नहीं होती है। लेकिन जो एरिया जैसे कि पटना, जैसे कि न्यू दिल्ली के पास कोई सी नहीं है, कोई ओशन नहीं है, तो वहां का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। या फिर हम लोगों का क्लाइमेट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गर्मी के दिन में काफी गर्मी पड़ती है और ठंड के दिन में काफी ठंड पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये था, मैंने आपको बताया कि हाउ फैक्टर्स अफेक्ट क्लाइमेट, और जिस फैक्टर्स के बारे में बताया वो आपको मैंने यहाँ पे अभी बताया है, वहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसको हीट जोन भी बोलते हैं। तो अर्थ का 3 हीट जोन्स है, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रीजिंग। इसको समझेंगे आगे कैसे। तो टॉरिड जोन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है। तो मैंने बताया कि सन का जो पोजीशन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है, तो यहाँ पे गर्मी काफी रहेगी, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं, टॉरिड बेल्ट बोलेंगे या फिर टॉरिड जोन बोलेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 33.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 33.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है, जो रीजन है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन है इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे काफी गर्मी रहती है। हिंदी में इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध यानी गर्मी वाला क्षेत्र। अब स्टूडेंट्स मैंने बताया कि यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है इसको आर्कटिक सर्कल यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक का एरिया, यहाँ पे थोड़ी गर्मी भी रहती है और ठंड भी रहता है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। ठीक है ना, ये है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और ये है साउथ, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है और ये सदर्न टेम्परेट जोन है। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर का एरिया आप देख रहे हैं जो कि आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक है 90 डिग्री, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल 90 डिग्री तक है। तो ये जो ब्लू कलर का एरिया आप देख रहे हो तो ये है फ्रीजिंग जोन। यहाँ पे सूरज की किरणें बहुत कम पहुंचती है। इधर इस क्षेत्र में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, दिन भी होता है, तो सनलाइट काफी वीक होता है इधर में, क्योंकि सन का लास्ट पोजीशन यही है। ठीक है, इसके आगे सन की रोशनी कमजोर हो जाती है, गर्मी कमजोर पड़ जाती है इधर में। तो ये ब्लू वाला जो रीजन दिख रहा है इसको फ्रीजिंग जोन बोलते हैं। ये है नॉर्थ फ्रीजिंग जोन और नीचे वाला साउथ फ्रीजिंग जोन है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी क्या बताया कि अर्थ का हीट जोन 3 प्रकार का है। कौन कौन? एक है टॉरिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन और तीसरा फ्रीजिंग जोन। ठीक है, आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसका जो भी बुक वर्क है आपको करके आपको भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशीट का PDF आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।